हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल लर्न विद सिया में। और गाइज, आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाना है और ये बनाना बहुत ही आसान है और इसको आप एक पुराने शर्ट से बना सकते हो। ये शर्ट मैंने अपने हस्बैंड का यूज़ किया है, तो आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो, आपके ब्रदर का, आपके हस्बैंड का, बस वो वर्न आउट हो। और गाइज देखो, इसमें मैं अपने बच्चे के कपड़े डाले हैं और इसमें जो सेट है ना कपड़ों के, वो 20 से 25 है और अभी भी इसमें देख सकते हो कितना काफ़ी स्पेयर इसमें बचा हुआ है। तो इसमें मैं अभी 4 से 5 सेट और डाल सकती हूँ। अगर आप इसमें कंबल डालना चाहो तो पतले वाले, तो 10 से 15 कंबल आप स्टोर कर सकते हो। और अगर मोटा कंबल डाल सकते हो तो इसमें एक कंबल आराम से आप पैक करके अपने बेड में, अलमीरा में, कहीं पे भी स्टोर करके रख सकते हो। ये बहुत ही कंफर्टेबल है रखना और कैरी करना। तो चलिए फिर इसको हम बनाना सीख लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपने हस्बैंड का एक पुराना शर्ट लिया है जो यहाँ से फट चुका है। तो अब मैंने सोचा इसको फेंके क्यों, तो इससे हम कुछ अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम नीचे की तरफ से इसको कट करके, जो राउंड शेप होता है उसको कट करके निकाल देंगे और साइड से भी स्लीव्स को कट करके इक्वल फैब्रिक इसको बना लेंगे। ऊपर की तरफ से भी हम कॉलर के साथ साथ हम इसको कट करके निकाल देंगे, क्योंकि कॉलर का साइड हमको नहीं चाहिए। अब ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। अब हम यहाँ पर एक आटे का बैग लेंगे, इसको मैंने देखो वॉश करके सुखा लिया है और सुखाने के बाद इसको अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसको कैरी बैग बनाने के लिए। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले हम नीचे की तरफ जो ये हमारा सिलाई लगा हुआ है ना, एक ऊपर की तरफ तो ओपन है बट नीचे की तरफ देखो जो चिपका हुआ है, यहाँ से हम इसको कट करके अलग कर देंगे। उसके बाद एक साइड में भी कट लगा देंगे और इसको ओपन कर लेंगे कट करके। इस तरह से हमने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब हम इस पे जो हमारे पीसीस थे 1 बाय 1 रखेंगे और बिल्कुल साथ साथ का इसको कट कर लेंगे। ये मैंने कट कर लिया एक पार्ट। अब हम दूसरा पार्ट लेंगे। तो दूसरा पार्ट देखो, यहाँ पर बटन लगा हुआ है, तो हम पहले इसके बटन को खोल लेंगे। सभी बटन्स खोल के इसको फिर हम कट करेंगे। तो अब हमने इसको इसके ऊपर फिर से रखना है, बट याद रखना है कि जो हमारा काज और बटन है ना, वो बाहर की तरफ निकला हुआ होना चाहिए। इतना हम निकाल करके तब कट करेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल बराबर का कट कर लेंगे तो हमें काज बटन लगाने में बाद में दिक्कत होगी। तो बटन वाला साइड भी सेम वैसे ही करेंगे, बटन का साइड छोड़ करके थोड़ा सा नीचे की तरफ हम कट करेंगे। तो सभी पार्ट्स कट हो गए हैं। अब हम इसको 1 बाय 1 एक दूसरे के ऊपर रख करके सिलाई लगा करके अटैच कर लेंगे। सभी कॉर्नर्स में सिलाई लगा लेना है। तो अब मैंने इसको देखो सभी पार्ट्स को अटैच कर लिया है एक दूसरे के साथ, सिलाई लगा करके सभी साइड्स में मैंने सिलाई लगा लिया है। ये ऊपर का जो पार्ट है काज बटन का, वो भी मैंने देखो इस तरह से सिलाई लगा लिया है, पर बटन वाला और काज वाला पार्ट छोड़ते हुए सिलाई लगाया है। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हम कैरी बैग अटैच करते पूरा स्टार्टिंग से, तो यहाँ पर हमारा जो काज है वो बंद हो जाता और बटन हमारे नहीं लगते। तो अब देखो, हमने इसको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हुए देख लेंगे कोई छोटा बड़ा पार्ट तो नहीं है। तो मेरे पार्ट सभी सही थे। तो अब हम उसको साइड में रख करके जो स्लीव्स थे उसको देखो इस तरह से हमने कट करके ओपन कर लेना है। इस तरीके से हमने इसको ओपन करना है। सेम इसी तरीके से मैंने दूसरा जो स्लीव था उसको भी कट कर लिया है। अब हम दोनों स्लीव्स को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख लेंगे और हमारे घर में जो खाने वाली प्लेट होती है वो मीडियम साइज़ की जो होती है उसको हम ले लेंगे और राउंड शेप में इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद जो हमने जो अभी मार्किंग की है ना, उससे आधा इंच छोड़ते हुए इसको हम कट कर लेंगे। आधा इंच इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि जो हम सिलाई लगा करके इसमें अटैच करेंगे ना, तो वो सिलाई का मार्जिन होगा। तो राउंड शेप कट होने के बाद जो साइड में जो हमारा फैब्रिक बच रहा है उससे हम लंबी लंबी पट्टियाँ कट कर लेंगे, क्योंकि हमने कैरी बैग में जो ऊपर पकड़ने वाला जो पट्टी होता है वो हमने बनाना है। सेम इसी साइज़ के हम 2 छोटे पट्टियाँ भी कट कर लेंगे, क्योंकि जो हमारी लंबाई थी वो कम पड़ रही थी, तो इससे हम जो जॉइंट लगा करके इसकी लंबाई को बढ़ा लेंगे। तो देखो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको 1 बाय 1 इस तरीके से रख लेंगे और सिलाई लगा करके अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हमने सिलाई लगा लेना है। तो सबसे पहले अब हम इसकी पट्टियाँ तैयार कर लेते हैं। तो जो पट्टियाँ हमने कट किया था उसको हम सिलाई लगा करके इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे और जॉइंट करने के बाद अब हम इसको देखो इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, दोनों कॉर्नर्स को अंदर की तरफ देते हुए, और इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे और फ़ोल्ड करके हम पट्टी तैयार कर लेंगे।
पट्टी तैयार करते वक्त थोड़ा फिनिशिंग का ध्यान रखें, इसको ज़्यादा खींचे नहीं, खींचोगे तो बल पड़ जाएगा। और बल पड़ा हुआ जो हमारा पट्टी होगा, अगर हम उसको कैरी बैग में लगाएंगे तो उसका लुक जो है अच्छा नहीं आएगा, फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा केयरफुली फोल्ड करेंगे और पट्टी तैयार कर लेंगे। जब आपकी एक साइड की सिलाई पूरी हो जाए तो उसको आप घुमा लो और घुमा करके दूसरे साइड के कॉर्नर पर भी सिलाई लगा लो। सेम इसी तरीके से हमने जैसे ये पट्टी तैयार की है तो दूसरी पट्टी भी हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मेरा बेटा जो है वो उठ चुका था और वो मुझे बीच बीच में काफ़ी तंग कर रहा था, पर मैं उसको ध्यान में रखते हुए अपने सिलाई का काम को जारी रखा और उससे भी बातें करती रही। तो बातें करते करते मेरा कैरी बैग जो है वो रेडी हो गया था। तो यहाँ पर देखो, जो मेरी पट्टी की लंबाई थी ना वो 25 इंच थी। तो इससे आप इससे छोटा और बड़ा भी रख सकते हो। तो अब हमने क्या करना है, जो कैरी बैग तैयार किया ना उसको हम बीच में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। और ये मार्क हम इसलिए करते हैं कि इसका सेंटर निकाल सकें। तो देखो, दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से फोल्ड करके मार्क करेंगे सेंटर। इसका हमें कोई काम नहीं है, बस हम जस्ट सेंटर के लिए हम इसका मार्क कर रहे हैं, क्योंकि हम इसी को ध्यान में रखते हुए जो कैरी बैग का जो पट्टी है ना वो लगाएंगे। तो यहाँ पर जो सेंटर मार्क किया था वहाँ से देखो, ध्यान में रखना है कि जो हमारी सिलाई है ना जॉइंट वाली, वहाँ से 3 इंच होना चाहिए। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा था तो मैंने वहाँ से 3 इंच पर से मार्किंग कर लिया है। और उस मार्किंग से दोनों तरफ देखो 2.5 इंच इधर और 2.5 इंच उधर, तो यानी कि 5 इंच के गैप पर मैंने यहाँ पर दो निशान और लगा लिए हैं। तो दूसरे साइड भी सेम वैसे ही करना है। जो सिलाई था, सिलाई से ऊपर की तरफ हम 3 इंच लेंगे और 5 इंच के गैप पर हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो अब हम देखो, इस तरीके से जो 5 इंच के गैप पर हमने जो निशान लगाया था वहाँ पर हमने पट्टियाँ लगानी है। तो उसके लिए यहाँ पर पहले हमें जो बटन लगाए थे ना उसको ओपन करना पड़ेगा। तो बटन को ओपन करने के बाद देखो, जो पट्टियों का जो मुंह है ना, मैंने देखो किस तरीके से रखा है। मुंह मैंने ऊपर की तरफ रखा है और इस तरीके से रखते हुए 3 बार यहाँ पर मैंने एक ही जगह पर सिलाई लगा करके पट्टी को अटैच किया है। और अब देखो, दूसरी साइड भी हम उसी तरीके से करेंगे। जो दूसरा निशान है वहाँ पर इस तरीके से पट्टी को लेके जाएंगे और इसी तरीके से फिर से हम यहाँ पर 3 से 4 बार सिलाई लगा करके इसको पक्का करेंगे। सिलाई के कंप्लीट होने के बाद अब हम इसको बाहर की तरफ निकाल लेंगे। और निकालने के बाद देखो, अब क्या करना है, जो पट्टियां है ना इसको खींच के ऊपर की तरफ इस तरीके से लेके जाएंगे। ये हम इसे ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं क्योंकि हमने जो कैरी बैग पकड़ना है वो ऊपर की तरफ से ही पकड़ेंगे। अब हमने यहाँ पर जो सिलाई लगाएंगे वो बॉक्स टाइप में लगाएंगे। तो एक साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करें और 1 से 1.5 इंच का यहाँ पर हम बॉक्स बनाएंगे। तो बॉक्स बना करके इस सिलाई को हम कवर कर देंगे। सेम ऐसे ही दूसरी पट्टी पे हम बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो गाइस, जैसे हमने उस साइड में बॉक्स बनाया वैसे ही साइड में बॉक्स बना लेंगे। और सेम इसी तरीके से दूसरे साइड में भी हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। दोनों साइड की पट्टियों को अटैच करने के बाद फिर हम यहाँ पर जो राउंड पट्टी जो हमने कट किया था उसको हम लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो, जो हमारी पट्टी है वो अटैच हो चुकी है एक साइड में और दूसरी साइड में भी हम सेम उसी तरीके से पट्टी को अटैच कर लेंगे। अब हम यहाँ पर राउंड पट्टी को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए जो बटन है ना वो हमने लगा लेना है, जो कैरी बैग का बटन होगा। तो बटन लगाने के बाद देखो, हम इस तरीके से इसको हम यहाँ पर रखेंगे और राउंड शेप को जो हमने कट किया है, राउंड फैब्रिक को, उसको हम ऊपर की तरफ से इस तरीके से रखेंगे और एक साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे। लगाते वक्त इसको धीरे धीरे घुमाते जाएंगे और इसको अटैच करते जाएंगे। इसको आप दो तरीके से लगा सकते हो। इसको आप सीधी तरफ से, जैसे मैंने अभी जस्ट ऊपर की तरफ से रखा तो वैसे रख कर भी लगा सकते हो। और राउंड कपड़े को नीचे की तरफ रख कर और जो हमारा मेन फैब्रिक है कैरी बैग का उसको हम ऊपर की तरफ यानी कि उल्टा करके भी हम इसको सिल सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं सीधा करके आपको सिल के दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप सिल सकते हो। तो इस तरीके से देखो, मैं धीरे धीरे इसको घुमाती जा रही हूँ और इसको अटैच करती जा रही हूँ। अटैच करने के बाद जब हम नीचे वाले पार्ट में पहुँचेंगे, जहाँ से देखो ये जॉइंट है, तो वहाँ पर देखो जो नीचे वाला पार्ट होगा ना, जो आपके बॉटम में होगा, वहाँ पर आप 3 से 4 इस तरीके से आप बल डाल दें। बल डालने से इसका जो लुक है ना थोड़ा अच्छा सा आने लग जाएगा। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा यानी कि 3 से 4 बल डाल देंगे। और बल डालने के बाद इसको हम इस तरीके से घुमा करके फिर से अटैच करना स्टार्ट कर देंगे।
और ये बल जो डालेंगे ना सिर्फ हम नीचे वाले पार्ट में ही डालेंगे, ऊपर का पार्ट जो आपको विजिबल होगा वहाँ पर नहीं डालना। तो देखो दूसरा साइड जो था ना वहाँ पर मैं इसको उल्टा करके लगा रही हूँ। कुछ जो अब जब आप इसको उल्टा करके लगाओगे तो आप ये कुछ इस तरीके से आपका दिखाई देगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे इसको घुमाते जाना है और इसको अटैच करते जाना है। तो ये मेरा जो दोनों साइड के राउंड वाला फैब्रिक था वो दोनों कॉर्नर्स पर अटैच हो गए हैं। तो अब मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा कैरी बैग जो है वो रेडी हो चुका है। तो देखो गाइस इस तरीके से हम इसको सीधा कर लेंगे। तो इसका एक मेन चीज़ मुझे अच्छा जो लगा वो ये था कि इसमें बटन्स लगे हुए थे। इसमें हमें कोई किसी तरह की ज़िप लगाने की नीड नहीं हुई, यानी कि मेहनत से काफ़ी बच गए हैं। और ये 10 आपका कम से कम 10 से 15 मिनट लगेगा और आपका कैरी बैग रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए गाइस मेरा जो कैरी बैग है रेडी हो गया है। और यहाँ पर इस तरीके से इसका बटन हम लगाएंगे। जब आप किसी भी कोई भी चीज़ इसमें स्टोर करके रखोगे तो रखने के बाद इस तरीके से आप बटन लगा दोगे तो कोई धूल मिट्टी इसमें नहीं जाएगी और इजीली इसको कैरी करना और स्टोर करना बहुत आसान है। तो देखा फ्रेंड्स कितनी आसान तरीके से हमने एक पुराने शर्ट से जो कि फेंकने लायक था, जिसको हम पहन नहीं सकते थे, फट चुका था, उसको यूज़ करके हमने बहुत ही सुंदर एक कैरी बैग बना लिया है, एक स्टोर बैग बना लिया है। इसको आप कहीं भी स्टोर करके रख सकते हो। तो यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा दूँ कि कितने कपड़े हम इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने बच्चे के जितने सेट थे ना कपड़े के पहनने वाले वो सब डालकर देख रही हूँ कि कितने सेट इसमें आएंगे। तो सभी कपड़े डालने के बाद मैंने देखा कि इसमें ना 20 से 25 इसके कपड़े आ चुके हैं। और इसके बाद भी यहाँ पर अभी मैं 4 से 5 सेट और रख सकती हूँ गाइस। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा हमारा स्टोर बैग तैयार हो गया है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। देखो आप कपड़े भरने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा और इसको आप कहीं पर भी स्टोर करके रख सकते हो। तो गाइस आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और गाइस इस बैग का मुझे एक चीज़ जो अच्छा लगा वो ये था कि इसमें जो बटन जो थे ना वो काफ़ी अट्रैक्टिव थे। क्योंकि अगर हम किसी प्रकार का कैरी बैग बनाते तो उसमें ज़िप लगाने की ज़रूरत होती है उसको कवर करने के लिए, पर इसमें बटन ऑलरेडी लगे थे तो ये काफ़ी मेरे हेल्पफुल हुई। तो फ्रेंड्स मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कैरी बैग के साथ या फिर किसी ड्रेस डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।